पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अटैक किया, हिंदुओं का पहचान करके नरसंहार किया, उसके खिलाफ पिछले 8 दिनों से पूरे देश में आक्रोश। और अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है, उसे हर स्तर पर भारत की फाइनल तैयारी समझी जा रही है। पहलगाम में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद भारत अब हर मोर्चे पर निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में। आज क्या हुआ? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक के बाद एक 4 बड़ी बैठकें हुई। भारत अब खामोश नहीं रहने वाला है। ये बैक टू बैक 4 बैठकें इसलिए की गई। इसमें कौन कौन सी 4 बैठकें? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक है और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई। इस पर चर्चा हुई। और सबसे पहले सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, जिसमें पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर गहन समीक्षा होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री शामिल हुए। फिर सीसीपी यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कैसे घेरना है, इसका प्लान रहा। सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई और उसके बाद फिर कैबिनेट मीटिंग, उसकी ब्रीफिंग अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सिंधु जल समझौते को लेकर के एक अहम बैठक भी करने जा रहे हैं। आज रात 8 बजे ये बड़ी बैठक होगी। इस बारे में पूरी डिटेल होगी। इसके पहले मैं बताऊं आपको कि एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। गृह मंत्री के आवास पर बैठक होगी। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल रहेंगे और सिंधु जल समझौते को लेकर ये बड़ी बैठक आज रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होने जा रही है। आतंकिस्तान की तबाही का टाइम टेबल तय हो चुका है। दिल्ली में चक्रव्यूह तैयार और बॉर्डर पर हथियार गरजने को बेताब। आर पार की लड़ाई का बिगुल बज चुका है और इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं, कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई जो पाकिस्तान ने कभी सपने में सोची तक नहीं होगी। एक तरफ सेना जंग की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ आज दिल्ली में हलचल थी। लेकिन यह कोई आम हलचल नहीं थी। ये भारत की रणनीतिक तैयारी थी, जिसका मोर्चा खुद पीएम मोदी ने संभाला। और एक नहीं बल्कि 4 बड़ी बैठकें थी। दरअसल सीमा पर टैंक्स फॉरवर्ड पोजीशन में, फाइटर जेट्स एक्टिव ड्यूटी पर, स्पेशल ऑप्स यूनिट अलर्ट पर और पाकिस्तान कांप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। तो दिल्ली में बड़े फैसले तैयार हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक के बाद एक 4 बड़ी बैठकें की, पाकिस्तान को जवाब देने की फाइनल रणनीति तय कर दी। सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि दुश्मन को कैसे ध्वस्त करना है। दूसरी मीटिंग हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की, जिसमें राजनीतिक रणनीति पर मंथन हुआ। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की बैठक, जिसमें आर्थिक घेराबंदी कैसे हो उस पर फुल प्लान तैयार हुआ। और आखिर में हुई कैबिनेट बैठक, जिसमें मंत्रियों के साथ गहरा विचार विमर्श हुआ। इन 4 बैठकों यानी इस चक्रव्यूह से साफ हो गया कि अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो। एक के बाद एक हुई बैठक से संदेश साफ है। पहलगाम मामले में भारत पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा। ना ही भारत किसी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में है। संदेश साफ है, सेना तैयार है, बस जरूरत है तो सरकार के इशारे की। 22 अप्रैल का दिन, जब पहलगाम में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना नापाक चेहरा दिखाया, बर्बरता की सारी हदें पार की, निर्दोषों पर कायरना हमला किया। लेकिन भारत अब वो जवाब देगा जो पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा।